नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का हिस्ट्री जो है उसके चैप्टर नंबर 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम लिहाजे से है उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसलिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप सब इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें बताएगी ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आप सबको याद कर लेना है और जो याद ना हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर हिस्ट्री का 4 डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसे हम लोग आज पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि हमें 2026 के बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में 450 मार्क्स ला के अपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक में टॉपर बनना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सही तरीके से क्लास को करिए और जो भी वीडियो पहले से इसका नहीं देखे हैं उन सारे फर्स्ट चैप्टर से वीडियो देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, इसका जवाब दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए, हमसे यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया तो मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, वो आप जान लीजिए। देखिए, गौतम बुद्ध ने एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम बौद्ध धर्म था। क्या नाम था? बौद्ध धर्म नाम था। इसी बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। ये जो है ना, ये 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग के जंगल में जाके तपस्या करने लगे थे और अपने इसी के तपस्या के जरिए कुछ वर्षों के बाद उसी जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, वहीं पर इनको उस तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे? तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान को प्राप्त किए थे। ये भी आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 563 तिरसठ ही था शायद, हाँ 61 या फिर 63 होगा। आई थिंक 61 होगा, आई थिंक यही हो सकता है। तो आपको ये ढूंढ लेना है प्यारे बच्चों। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म मान लीजिए 561 में ही हुआ था और इनका निधन जो है वो 120 वर्षों तक ये इनका जीवन रहा था। वो 120 यानी कि यदि उनका जन्म 561 में हुआ होगा तो उनका निधन 481 ईसा पूर्व में हो गया था निधन इनका। ये आपको याद रख लेना। इनकी माता माया देवी थी जो कि इन्हीं के जैसे बुद्धिमत्ता में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थी। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जो हमसे पूछा जा रहा है उनका जन्म स्थान पूछा जा रहा है, कहाँ पे जन्म हुआ था। देखिए, कपिलवस्तु लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है और ये नेपाल में ही गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जो कि ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुशीनगर क्या है? तो कुशीनगर ये गौतम बुद्ध का यहाँ पे निर्वाह हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। और पहला अपना जो प्रवचन है वो कहाँ पे दिए थे? तो वो सारनाथ में दिए थे। तो ये भी आपको याद रख लेना है। इतना आपको मैंने जो बताया इन सबको आपको याद रखना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? अब देखिए, महावीर के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में आपको सही तरीके से याद रख लेना है। तो चलिए सुनिए। देखिए, महावीर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। और महावीर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, किंतु ये जैन धर्म के महावीर संस्थापक नहीं है। ये जो है ये 24वें तीर्थकर है। कितने नंबर के? 24वें तीर्थकर। कौन? महावीर जी। ये 24वें तीर्थकर है। इन्होंने भी कुछ वर्ष के लिए अपने घर का त्याग किए थे और ज्ञान प्राप्ति किए थे जंगल में जाके। ये भी आपको याद रख लेना है। गौतम बुद्ध की तरह ही इन्होंने भी जंगल में जाके तपस्या करके अपने ज्ञान को प्राप्ति किए थे और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। इनकी माता का नाम त्रिशला थी और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था बच्चों? तो माया देवी थी। इनकी माता त्रिशला देवी थी, जो कि हमारा यहाँ पे त्रिशला बिल्कुल राइट हो जाता है। और इनका जन्म जो है वो
काफ़ी ज़्यादा विशेषपूर्ण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने ही इस जैन धर्म को सबसे ज़्यादा विस्तृत किया था, सबसे ज़्यादा इसको फेमस किया था। जैसे आजकल बहुत बच्चे वीडियो बनाते होंगे, जो सोचते होंगे कब हमारा वीडियो वायरल हो जाए, कब हमारा चैनल ग्रोथ कर जाए, लेकिन उन्हीं में से कोई एक ऐसा बच्चा निकल जाएगा जो कि अच्छा कंटेंट लिखेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई एजुकेशनल बातें बताएगा, तो उनका वीडियो तुरंत ही पॉपुलर हो जाएगा। उसी तरह ये जो जैन धर्म के महावीर जी है, इन्होंने अपने समय में बौद्ध धर्म का इतना प्रसार प्रचार किया कि ये जो बौद्ध धर्म है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ये जो है ये अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य या अपरिग्रह। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मचार्य बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है सुन लीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब यानी कि बच्चे जब 18 क्रॉस करते हैं तो आप सब जानते हैं कि बहुत सारे उनमें हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, और वे हार्मोन्स इनके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने लगते हैं। जैसे कोई लड़का है वो किसी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए जो भी काम करता है वो इन सब चक्कर में, किसी के चक्कर में पड़ जाता है, दिल टूट जाता है बाद में। हंसिएगा मत, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है। इन सब से दूर रहने के लिए, ये जो प्यार मोहब्बत प्रेम कथा है, इन सब से दूर रहने के लिए ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर जी ने जोड़ा था, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन तीसरे नंबर का है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है इसका संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से है। और बौद्ध धर्म से किनका संबंध है? तो बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान का संबंध है। किनका? हीनयान और महायान, इन दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है, और श्वेतांबर दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। ये आपको याद रख लेना है। श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर नग्न रहते हैं, यानी कि ये सब दिगंबर जो होते हैं जैन धर्म में वे सब वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो ऑप्शन हमारा पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से? आ गया हीनयान महायान, वहां पे था, यहाँ पे क्या था देख लीजिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से, और यहाँ पे चौथे नंबर के क्वेश्चन में है हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो है ये बौद्ध धर्म से है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि महापरिनिर्वाण मतलब अर्थ क्या होता है इस महापरिनिर्वाण का अर्थ, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हमने आपको बताया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में था, वहां पे उनका जन्म हुआ था, और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि गौतम बुद्ध को किसी व्यक्ति ने किसी भी चीज का मांस खिला दिया था, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो शायद ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास में कुछ बातें परफेक्टली है और कुछ बातें अनपरफेक्टली है, यानी कि पूरा 100% कन्फर्मली रूप से नहीं है इतनी हिस्ट्री। आपको याद रख लेना। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया कहलाता है, यानी कि आपको यहाँ पे ये याद रख लेना है कि गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से इसी क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। ऐसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो आपका राइट आंसर सारनाथ होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही बनाया गया है कि गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया। वो कहलाता है, क्या कहलाता है उस जो प्रथम प्रवचन दिए थे गौतम बुद्ध ने, उसे क्या कहते हैं हम? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समंग या मध्य समांग। तो ये जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वो धर्म चक्र परिवर्तन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे और उस प्रवचन को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। ये ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो नहीं है वो आप लोग एग्जाम हॉल में डिफरेशन में देखेंगे ही नहीं। पेपर में रहेगा कि नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप ये नहीं को देखेंगे ही नहीं, तो ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे साम्यक दृष्टि, ऑप्शन बी सम्यक वाक, ऑप्शन सी साम्यक चरित्र, या फिर ऑप्शन डी साम्यक स्मृति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सम्यक चरित्र, जो कि बुद्ध के अष्टांगिक यानी कि 8 सिद्धांतों में ये साम्यक चरित्र नहीं है, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। आप देखिए, आपको याद रख लेना है क्या क्या, तो मैं अभी आपको जो बताऊंगा उसको नोट्स के रूप में लेकर आया हूँ। पहले ये देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यदि याद ना हो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बातें बताने जा रहा हूँ। पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। अब नोट्स के रूप में मैंने लाया हूँ, ये इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, सारनाथ में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और तीसरा तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ था, तो वो श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पे हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो ये श्रीनगर में ये जो था कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में, कनिष्क के समय में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे आपको राजगृह लगा दिया जाएगा। ये ऐसे पूछ ले, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो आप लोग वैशाली याद रखेगा। तीसरा पूछ ले तो पाटलिपुत्र याद रखेगा। और चौथा पूछ ले तो श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। और किसके समय में चौथा बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था, तो कनिष्क के समय में। और पूछ ले कि कनिष्क का राज्यरोहण तिथि कब है, तो 78 ईस्वी, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको याद रख लेना है कन्फर्मली रूप से, और याद ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बताया है पूरी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। देख लो बच्चों, आ रहा है ना आपको समझ में, इसलिए कहा ना कि स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। राइट हूँ मैं, दूसरा बौद्ध संगीत हाँ वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, पहला राजगृह, दूसरा दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा श्रीनगर में। कहाँ कहाँ हुआ था, अब तो आपको याद हो जाएगा। पहला राजगृह, मेरे साथ बोलो, पहला बौद्ध संगीत राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में ये श्रीनगर है। तो और ये श्रीनगर में जो चौथा बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था वो किसके समय में हुआ था, किस शासक के समय में, तो कनिष्क के समय में। और दूसरा बौद्ध संगीत किसके समय में हुआ था, काला अशोक यानी कि अशोक के समय में हुआ था। तो आपको ये भी बातें याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे, जब भी भूल जाइएगा तो उस फोटो को देखकर आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। ये तो चौथी बौद्ध परिषद यानी कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में हुआ था, मैंने आपको बताया कि कनिष्क के समय। और कनिष्क के राज्यरोहण तिथि कब हुई थी, तो 78 ईस्वी। कब, 78 ईस्वी। तो आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए बच्चों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अब इन चारों में से कौन है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद एवं पाली, हाँ ये सब थे। कश्यप, ये भी थे। सारिपुत्र एवं गोद्रालयन, यानी कि गोद्रालयन होना चाहिए था, यहाँ पे गोद्रालयन लिखा गया है। तो सारिपुत्र एवं गोद्रालयन, ये यानी कि इनमें से सभी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद एवं पाली भी थे, कश्यप भी थे, और सारिपुत्र एवं गोद्रालयन भी थे, यानी कि इनमें सभी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा है,
गौतम बुद्ध के गृह त्याग की परिघटना को बौद्ध ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथ होना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। यानी कि गौतम महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की परिघटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? गृह त्याग मतलब जब गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्यागे थे, तो उस घटना को क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, या फिर बी धर्मचक्र परिवर्तन, सी संबोधन, या फिर डी महापरिनिर्माण। तो आप सबको पता है कि धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रवचन को हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्माण यानी कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो आपको क्लियर हो गया, अब दो में डाउट है। तो संबोधन ये तो नहीं था, लेकिन महाभिनिष्क्रमण जो है, इसी को हम लोग महात्मा बुद्ध द्वारा जब गृह त्याग हुआ था, तो उसी घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो है, ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ए हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? यानी कि गौतम बुद्ध ने, आप सबको पता है कि बौद्ध संघ यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किए थे? गौतम बुद्ध ने किए थे। अब कहाँ पे किए थे ये पूछा जा रहा है, बनारस में किए थे, या सारनाथ में, या चंपा में, या राजगृह में? तो इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किए थे, क्योंकि प्रथम प्रवचन भी इन्होंने सारनाथ में ही दिए थे। क्या? प्रथम प्रवचन यानी कि फर्स्ट प्रवचन जो दिए थे प्रवचन, वो भी इन्होंने यहीं पे सारनाथ में दिए थे, जो कि सारनाथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आप सबको पता है, मैंने तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है कि पहला वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद है। अब इसमें सबसे प्राचीनतम वेद, ये भी मैं आपको बताया कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। और ये आपको याद रख लेना है, वेदों की संख्या 4 है, और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऋग्वेद बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जो यानी कि ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो ऋग्वैदिक कालीन लोग यानी कि ऋग्वेद से संबंधित जो लोग थे जिस समय में, वो ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? क्या वो शिव की पूजा करते थे, या प्राकृतिक की, या विष्णु, या सभी की? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे, आप सबको पता है कि पहले प्राचीन काल में व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं, बल्कि प्राकृतिक यानी कि हवा, पानी, जल, इसके बाद जो है धरती और वृक्ष, ये सब जो प्राकृतिक चीज है, इन सब की पूजा किया करते थे। ये तो आपको पता ही होगा। तो प्रकृति की पूजा करते थे, तो इस ऋग्वैदिक कालीन लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? अब आप सबको पता है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक, यानी कि उत्तर वैदिक काल जब खत्म होने वाला था तब की बात कर रहा है, उस समय किसकी पूजा होने लगी थी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? तो हमारा राइट आंसर ब्रह्म, विष्णु और महेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज था, यानी कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था? सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक, पत्नी सत्तात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पितृसत्तात्मक मतलब यानी कि पुरुषों का शासन ज्यादा चलता था, पुरुषों की जो बातें होती थी वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी स्त्रियों की तुलना में। पुत्र जो होते थे यानी कि पुरुष जो होते थे उसको प्रधानता दी जाती थी, और महिला को नहीं प्रधानता ज्यादा दी जाती थी। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पितृसत्तात्मक थी। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है, वेद का अर्थ है, यानी कि वेद कितने हैं? तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपको याद रख लेना, 4 वेद है।
और इसका अर्थ क्या होता है? तो वेद, आप सब कुछ जानते हैं कि जिसने वेद पढ़ लिया वो तो ज्ञानी हो जाएगा, बहुत बड़ा महाज्ञानी हो जाएगा, ये तो आप सुने ही होंगे कई कितनों के मुंह से। तो वेद का अर्थ होता है तो ज्ञान होता है, ऑफकोर्स कर्म नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, सुनाना नहीं होगा, तो हमारा वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञानी आदमी वेद पढ़ते हैं, जैसे ऋषि मुनि हो जाते हैं, वे सब वेद पढ़ के ज्ञानी हो गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन 19 नंबर का है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, यानी कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? ये जो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसके पुरुष सूक्त में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किस वर्ण का, ये वर्ण मतलब किस जाति धर्म, आज जिस प्रकार हम जाति बोलते हैं उस प्रकार वर्ण, किस वर्ण का सबसे पहले उल्लेख किया गया था? यानी कि ये जो ऋग्वेद है इसके पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप सबको पता है कि हमारा भारतीय समाज उस समय में 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो कि ब्राह्मण ऋषि मुनियों को कहते हैं, क्षत्रिय राजा महाराजाओं को कहते हैं, वैश्य जो व्यापार करते थे बिजनेसमैन, और शूद्र जो ये तीनों की सेवाएं करते थे उन्हें हम शूद्र कहते हैं। तो कहते थे, अब नहीं। पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? तो आप सब जानते हैं कि शूद्रों का उल्लेख है, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी कि जैनियों मतलब जैन धर्म के, और जैन धर्म के सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया था जैन धर्म का? तो महावीर ने। और महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे, ये आपको याद रखना है। जैनियों के प्रथम यानी कि जैन से संबंधित लोगों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो उसके ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव ने ही इस जैन धर्म की स्थापना किए थे। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो आप सबको पता है कि हमारे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध, बौद्ध से बुद्ध और बौद्ध से बौद्ध धर्म, ये आपको याद रख लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। ये आपको दिमाग से हटा देना है कि जैन धर्म की स्थापना इस महावीर ने किया था। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना नहीं किए थे। महावीर ने इस जैन धर्म को सबसे ज्यादा फेमस किया था, सभी लोगों में प्रसार किया था सबसे ज्यादा। लेकिन बौद्ध धर्म की स्थापना बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने किया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना किए थे। अगला देख लीजिए, उपनिषदों किस प्रकार के ग्रंथ है? यानी कि उपनिषद जो है ये किस प्रकार के ग्रंथ है? तो ये दार्शनिक ग्रंथ है, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये आपको याद रख लेना है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। याद रख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको आपके एग्जाम के लिए। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगर कब हुआ? नगरीकरण कब हुआ? सॉरी, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में, या फिर मौर्य काल में? तो देखिए, प्राचीन भारत में यानी कि आज से बहुत हजारों साल पहले प्राचीन भारत जब था, उसमें द्वितीय नगरीकरण यानी कि सबसे पहला नगरीकरण तो आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में देखी गई थी। और द्वितीय नगरीकरण कब देखा गया? तो ये जो है ये प्राक मौर्य काल में देखा गया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राक मौर्य काल। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो आप सबको पता है कि हीनयान और महायान का संबंध हमने आपको शुरू में बताया कि ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे जवाब दीजिएगा कि जिस बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध जंगल गए थे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान को प्राप्त किए थे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि उस वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया, यानी कि किसने उस वृक्ष को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन हमारे पास है शशांक, तोरमन, या फिर सी ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, या डी ऑप्शन है मिलनी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो संसाक ये जो है ये इसने ही बौद्ध वृक्ष को नष्ट कर दिया था, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? ये जो धर्मचक्र प्रवर्तन है ये क्या है? तो हमने आपको कई बार बताया कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये आपको याद रख लेना है, सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में दिए थे। मैं ये आपको शुरू से ही बताते चल रहा हूँ। तो बौद्ध धर्म के
प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे भगवान बुद्ध ने? सारनाथ में। और इसी को क्या कहा गया था? तो इसी को प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। प्रथम बौद्ध धर्म को उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे और इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम उपदेश, यानी कि प्रथम भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? हमसे नदी पूछा गया, किस नदी के किनारे? वृक्ष नहीं पूछा गया। वृक्ष पूछता तो पीपल हो जाता, पीपल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, किंतु यहाँ पे नदी पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है गंगा, गंडक, निरंजना या फिर कोसी। तो बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन में क्या नाम था उनका? तो वर्धमान, ये तो वर्धमान जो थे, ये तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वो महावीर का नाम, बचपन का नाम वर्धमान था। लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस नदी के किनारे, ये भी जान लिए कि निरंजना नदी के किनारे हुआ था, है ना, ये आपको पता चल गया। अब कहाँ हुआ था तो ये भी जान लीजिए, बोध गया, पाटलिपुत्र, राजगिरी या फिर कुशीनगर। तो कुशीनगर में आप सबको पता है कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण लिख लेता हूँ पहले, आप सबको लगेगा कि सर को लिखना ही नहीं आता है। देखिए महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? श्रीनगर, कुशीनगर में। राजगिरी में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, द्वितीय उपदेश पाटलिपुत्र में दिए थे, ये आपको पता है। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। ये सब आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिहाजे से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट कौन थे? यानी कि गौतम बुद्ध जिस समय थे उस समय में भारत में कौन सबसे शासक श्रेष्ठ थे? किसका शासन था? तो उस समय में बिंबिसार जो थे, इन्हीं का शासन था। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश से संबंधित है और इसी ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पूछ ले कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन 30 नंबर का है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है? यानी कि गौतम बुद्ध को जिस स्त्री ने खीर खिलाई थी उनका नाम क्या है? अम्बपाली, बी है सालवती, सी मोहिनी या डी सुजाता। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुजाता ने ही गौतम बुद्ध को खीर खिलाने की कोशिश की थी, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आप कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे पूछा जा रहा है महावीर जैन, यानी कि महावीर को, गौतम बुद्ध को नहीं, महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, किंतु यहाँ पे हमसे पूछा गया कि महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हमारा ऋजुपालिका नदी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? महावीर को, गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे। याद रखिएगा, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? यानी कि इन चारों में से कौन सा वो वंश है जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान किए थे? तो यहाँ पे इंडो ग्रीक बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि त्रिपिटक का संबंध है, यानी कि ये जो त्रिपिटक है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या ईसाई धर्म से? तो देखिए त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ 3 टोकरी होता है। क्या होता है? 3 टोकरी त्रिपिटक का अर्थ होता है। और 3 टोकरी में भगवान बुद्ध के 3 उपदेशों को रखा गया है, यानी कि जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते थे उनको रहन सहन के नियम, वहाँ की सभी चीज़ों के बारे में बतलाने वाले 3
कार्यों को लिखा गया था। एक था सूत पिटक, एक था विनय पिटक और एक और कोई पिटक था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। यदि आप सब में से कोई जानते होंगे तो वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बच्चों को देखने में किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। तो आप सब कमेंट कर दीजिएगा तीसरे का नाम। एक है सूत पिटक, दूसरा है अभिधम पिटक और तीसरा दीर्घायु या फिर आदि ऐसे ही नाम था, आप ही कर लीजिएगा सर्च। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक। अगला देख लीजिए, और यहाँ पे पूछ ले कि स्तूप का संबंध किससे है, तो स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है त्रिरत्न का संबंध है। वहां पे हमसे त्रिपिटक पूछा गया है और यहाँ पे हमसे त्रिरत्न पूछा गया है। तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से और त्रिपिटक का संबंध, यानी कि त्रिपिटक का अर्थ 3 टोकरी होता है और त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, मैं आशा करता हूँ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप सबको मैं पहले ये बता देता हूँ कि महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर है, इस कारण से ये तो संस्थापक होंगे नहीं। इसके समय में तो जैन धर्म का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। अब इन तीनों में आपको बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जो कि हमने आपको कई बार बता दिया है। तो इसका राइट आंसर ऋषभदेव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। अब आपको याद होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता है इसका जवाब याद होगा, और याद नहीं होगा तो आप गधे हो। सॉरी, ऐसा नहीं है, गधे नहीं हो, इंसान ही हो। मतलब कुछ आप कॉन्सोनेंट होके आप सही तरीके से क्लास नहीं कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इतनी बार बताए और आपको याद ना हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए अगला हमारा है सांची का स्तूप मूल्यतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था। ये जो सांची का स्तूप है, इसे किस मौर्य शासक ने बनाया था, तो कनिष्क ने, ये चंद्रगुप्त ने, अशोक ने या बिंबिसार ने। तो ये जो सांची का स्तूप है इसको अशोक ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्तूप का संबंध है। अब मैंने आपको बताया कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है और त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रायसेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है। अगला देख लीजिए 40 नंबर का, महात्मा बुद्ध का जन्म। आप देखिए वो जो कन्फ्यूजन था अब ये दूर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आप सब याद रखिएगा। अब राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि आज से बात करें तो आज भी कितना है 2000 ईस्वी, और 2000 ईस्वी से भी 563 साल पहले, यानी कि टोटल 2000 ईस्वी में यदि आप, यानी कि अभी क्या चल रहा है 2025, और इसमें आप 563 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 8। अबे यार किधर चला गया, रुक जाइए। 563 में 563 को यदि 2025 में आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 8 5 2, यानी कि यहाँ पे हमारा 2588 साल पहले की बात है, यानी कि 2588 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कब, 563 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था, तो इनका निधन 483 ईस्वी। मैंने आपको बताया कि 120 साल गौतम बुद्ध जिए थे, तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निधन हुआ था और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रख लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, हो गया आज का क्लास हमारा यहीं तक था। 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया था, जो कि आपके एग्जाम के लिहाजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। और जो क्वेश्चन ना याद हुआ होगा उससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और हाँ, प्यार से अपने माता पिता की बातों को मानिए और उनकी सेवा करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास।